गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 22 सितंबर को बाबा जी ने जो सत्संग किया उसका यह छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज डेरे में काफी रश था। करीब 5 लाख संगत पंडाल में होगी। आज बाबा जी ने 1 घंटा 7 मिनट तक सत्संग किया। 8:27 पर बाबा जी ने सत्संग शुरू किया। आज बाबा जी ने वाणी ली, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। बाबा जी ने कहा, ये गुरु घर की वाणी है। हमें पांचवी पातशाही समझाते हैं कि भक्ति किसकी करनी है। बाबा जी ने आज कहा कि हमने भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है, कौन सा है वो तरीका जिससे हम भक्ति कर सकते हैं और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि हमने क्या करना है। बाबा जी ने कहा, हमने उस कुल मालिक की भक्ति करनी है जो आद जुगाद से चलता आ रहा है, जिसका ना कोई रंग है ना कोई रूप है, जो पूरी दुनिया में समाया हुआ है। भक्ति हमने उस एक की करनी है, पर हम आसान तरीका ढूंढते हैं। जो हमें समझाने के लिए आते हैं संत महात्मा, हम उनकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं, उनको माथे टेकना शुरू कर देते हैं। जब इस संत महात्मा इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम उनके फोटोओं को माथे टेकने लग जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने धर्मों को, ग्रंथ पोथियों को देखें तो सभी ने यही कहा है कि मालिक एक है और हमने उस एक मालिक की ही भक्ति करनी है। जो उनके उपदेश थे हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की और शरीरों को साथ अपने आप को जोड़ लिया। बाबा जी ने कहा, मालिक एक है वो हमारे अंदर है। हमने ध्यान को अंतर्मुख करके उसकी भक्ति करनी है और उसकी भक्ति में लगना है। मालिक कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। फिर बाबा जी ने जात पात के ऊपर समझाते हुए कहा, बाबा जी ने कहा कि उस मालिक के घर आपकी कोई जात पात नहीं पूछेगा। वहां पे ये देखा जाएगा कि किसने मालिक को कितना जात किया है। बाबा जी ने कहा कि सूरज की कोई जात पात नहीं है, किरण की कोई जात नहीं है, पेड़ पौधों की कोई जात नहीं है। हम कौन सी जात पात में पड़े हुए हैं। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। फिर बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि उस कुल मालिक की कोई जात पात नहीं है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। वह सबके अंदर एक समान ताकत रखता है। बाबा जी ने कहा, हमने क्या क्या नहीं बांट दिया। बचपन में हमने खिलौने बांटे, फिर बड़े हुए तो हमने जायदादें, जमीनें बांटी, ना जाने क्या क्या बांट दिया हमने। जहां तक कि जो चीज बांटी भी नहीं जा सकती थी हमने उसको भी बांट दिया, हमने उस कुल मालिक को भी बांट दिया। फिर बाबा जी कहते, खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौबर ना को साझा। बाबा जी ने कहा, उस मालिक का, कुल मालिक का उपदेश सबके लिए एक है। पहले जमाने में अलग अलग साधन होते थे, उस समय हम जिस हिसाब से काम किया करते थे उस हिसाब में हमें कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया, जिसे हम जात पात कहने लग गए बाद में। बाबा जी कहते हैं, आमला उत्ते होन नवेड़े खड़ी रहन गिया जाता। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें, लेकिन हम जात पात के झगड़ों में उलझ के रह गए। फिर आगे बाबा जी ने 84 लाख जूनियों के बारे में समझाते हुए समझाया कि इंसान की जूनी सबसे ऊपर कर्म जूनी है, बाकी सारी भोग जूनियां हैं। भोग जूनियों में से निकल के हम इस कर्म जूनी में आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे आके नए कर्म बना रहे हैं, जिसके कारण हमें दोबारा जन्मों के चक्कर में जाना पड़ेगा। 84 लाख जन्मों के बाद हमें ये इंसान जन्म मिला है। बाबा जी कहते, दुनिया में आके हम बाकी सारे काम करते हैं, हमें कोई काम नहीं भूलता, हर चीज याद रहती है, बस एक मालिक का नाम ही भूलते हैं हम। बाबा जी कहते, इस पौड़ी से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। तो इसलिए बाबा जी कहते, हमें इंसान जन्म मिला है तो हमने इसे क्यों गंवाना है भाई। बाबा जी ने कहा, अगर 1 साल भी हम एक जूनी में रहे तो 84 लाख सालों बाद हमें ये इंसान जन्म मिला है, तो इसे ऐसे नहीं गंवाना। फिर बाबा जी ने नामदान के ऊपर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि हम कहते हैं नामदान मिल जाएगा, नामदान दे देंगे। बाबा जी ने कहा, नामदान ना दिया जाता है ना लिया जाता है, नाम तो हमारे अंदर है। जब हम भजन बंदगी को अपनाएंगे तो हमें अंदर से खुद ही समझ आ जाएगी।
फिर बाबा जी ने मुक्ति के ऊपर समझाते हुए कहा कि सवाल जवाब में भी पूछते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी क्या मुक्ति हो जाएगी। बाबा जी ने कहा नहीं भाई, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी अवस्था में चले जाएंगे और अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरी अवस्था में चले जाएंगे। बाबा जी कहते जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति चाहिए तो केवल एक नाम की कमाई ही करनी पड़ेगी, उस शब्द की कमाई करनी पड़ेगी। फिर बाबा जी ने हजूर महाराज जी के सत्संग का एक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हजूर महाराज जी कहते थे कि कोई व्यक्ति जेल में है, उसको चाहे लोहे की बेड़ियां पहना दो चाहे सोने की बेड़ियां पहना दो, है तो बेड़ियां ही ना। बाबा जी कहते कोई परोपकारी आके उसे खाना दे दे, कोई आके उसको कपड़े दे दे, पर रहेगा तो फिर भी वो जेल में ही ना। एक परोपकारी आए और उसे वहां से आजादी दिला दे, तो सबसे बड़ा परोपकारी कौन सा हुआ, जिसने आजादी दिलाई। बाबा जी ने कहा ये हमारी जिंदगी पे भी लागू होता है कि सबसे बड़ा परोपकार किसका है, जो हमारी इस 84 के जेल खाने से आजादी दिलाए, वो नहीं जो हमारी हालत को ही सुधारे सिर्फ। फिर बाबा जी ने कहा कि हम काल का दोष देते हैं कि काल बहुत ताकतवर है, हम कमजोर हैं, काल करने नहीं देता, काल हमें रोकता है। बाबा जी कहते काल तो मालिक का एक सच्चा सेवक है, मालिक ने उसको एक बही खाता दे के बिठाया हुआ है कि जो यहाँ पे लोग कर्म करते हैं उनको इस खाते पे लिखते रहना, क्योंकि मालिक ने एक कानून बनाया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो काल तो बेचारा अपना काम कर रहा है, भगवान ने उसे लगाया हुआ है कि भाई तू अपना काम करता रह। बाबा जी ने कहा गलती हम करते हैं, भुगतना हमारे को पकड़ता है और गलती हम काल की निकालते हैं। बाबा जी कहते वह बेचारा तो सिर्फ अपनी सेवा निभा रहा है और कुछ नहीं करता। फिर अगली कड़ी में कहा गया हर का सेवक सो हर जेहा। फिर बाबा जी कहते देखो हम यहाँ सेवक कह के बयान कर रहे हैं, हमें कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हमें सेवक कह रहे हैं। फिर बाबा जी कहते सत्संगी का क्या मतलब है, सत्य का संग। बाबा जी कहते सत्संगी तब बनेंगे जब सच की पहचान होगी, और सच्चे सेवक भी हम तभी बनेंगे जब सच्ची सेवा निभाएंगे। फिर बाबा जी ने ईसाई धर्म की एक मिसाल लेते हुए कहा कि जैसे उन्होंने कहा है भगवान ने इंसान को अपने जैसा बनाया है। बाबा जी ने कहा परमार्थ एक एहसास है, रियलाइजेशन है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमें उसे अपने अंदर से ही ढूंढना है। हम सोचते हैं कि धर्म स्थानों पे चले जाएं, तीर्थ स्थानों पे चले जाएं, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, हमें घर बैठे ही मिल जाएगा। फिर बाबा जी ने समुद्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे समुद्र में से एक लहर उठती है फिर वापिस जाके वह समुद्र में ही समा जाती है ना, वैसे ही हम भी सतनाम समुद्र के एक लहरें हैं। एक दिन जाके हमने भी उस सतनाम समुद्र में जाके मिलना है। हमारा पूरा पूरा फर्ज बनता है कि हम अपनी ड्यूटी निभाएं। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमने उससे मालिक से सिर्फ उसी के दर्शन मांगने हैं। अगर वह मालिक देने की ताकत रखता है तो वह मालिक जानने की ताकत भी रखता है कि हमें क्या चाहिए। जब हम उस मालिक से अपने अंदर के दर्शन मांगेंगे फिर हमें अंदर दर्शन होंगे, तो वह असली दर्शन है। हम बाहर के दर्शनों के पीछे पड़े हुए हैं, बाहर जो दर्शन है वह सच्चे दर्शन नहीं है, असली दर्शन तो वह है जो अंदर होंगे। बाबा जी ने कहा जब हमें अंदर दर्शन होंगे फिर हमें मालिक की प्राप्ति होगी, फिर हम इस 84 के चक्रों से मुक्त होंगे। तो इस प्रकार था आज का सत्संग जो बाबा जी ने ब्यास डेरे में आज किया। बाकी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। राधा स्वामी जी।